Tutisha's sake, again you studied the physics. Now, in case of rotational dynamics, this is the topic of vertical circular motion due to the earth gravitation. Now students, बचपन में आपने बहुत ऐसे गेम्स खेले होंगे जिसमें आपने एक पत्थर बांधा रस्सी से और उसको गोल गोल घुमाया, एंड सो देयरफॉर वी आर ऑब्जर्विंग दैट स्टोन विल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे अर्थ ग्रेविटेशन का अगर उसके ऊपर इफेक्ट आता है तो उसके वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे इफेक्ट आएगा. अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे इफेक्ट कैसे कैसे आएगा ये आपको इस टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या 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 होता है. सो सपोज दैट दिस इज द रिजिड सपोर्ट टू विच एक छोटा सा हेवीली बॉब अटैच कर देते हैं, एंड सो देयरफॉर इट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. क्या परफॉर्म करेगा? ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस तरह से. थोड़ा सा सर्कल ऐसे आएगा. सो इट परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो डिफरेंट स्टेजेस पे उसकी वेलोसिटी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स. ये अगर हम इसको पत्थर को बांधते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो गोल गोल घूमता है. अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है तो उसके ऊपर अर्थ का कोई इफेक्ट एक्ट नहीं होता. अब एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो साइकिल का व्हील और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमते हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता. अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे केसेस में अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करता है, और इस तरह से ग्रेविटी एक्ट अगर करता है तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी. सो वी कंसिडर तो डिफरेंट स्टेजेस दैट वी कंसिडर. दिस इज द टॉप पोजिशन. इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, अर्थ. ठीक है. सपोज दिस इज द टॉप ए एंड दिस इज द बॉटम बी सपोज, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दैट इज एनी पोजीशन, दैट इज सी. सो व्हाट, व्हेन बॉब परफॉर्मिंग वर्टिकल circular motion, their linear velocity at the position A supposed to be VA, and linear velocity of the ball at the position B is supposed to be VB, and linear velocity of the ball at point C is supposed to be VC. और उसी तरह से जितनी टर्म यहाँ होगी वैसे ही टर्म यहाँ पर भी होगी. स्टूडेंट्स, इसको नाम देते हैं पॉइंट D और यहाँ की लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं VD. So therefore, as the bob performing vertical circular motion, the velocity of particle at position A is VA, velocity of particle at position B is VB, similarly VC, similarly VD. ये हुआ. अब वेलोसिटी डिफरेंट है, मैंने सेम तो नहीं लिया, यहाँ की VA, VB, VC, VD लिया, ऐसा लिया. इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशंस आर डिफरेंट, इट इज़ नॉट सिमिलर. अब ये हो गया वेलोसिटी के अबाउट में. नाउ स्टूडेंट्स, एज पार्टिकल डिस्क्राइबिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आपने प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपने झूले में बैठे हो, स्काई व्हील पे बैठने के बाद जब आप ऊपर जाते हो, ऊपर से जैसे नीचे आते हो तो आपको ऐसे गुदगुदी होती है, और जैसे नीचे आते हो actually at the bottom you will observe that you have the maximum speed. और जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम हो रही है, और जैसे ही ऊपर आ गया स्पीड इज नॉट एक्चुअली जीरो एट द टॉप मोस्ट पोजिशन. वहाँ पर स्पीड जीरो नहीं हुई. अगर स्पीड जीरो हो गई होती तो आप वहाँ से सीधा ऐसे वर्टिकली गिरे होते, लेकिन आप नहीं गिरते, आप इस तरह से आते हो, तो वहाँ पर स्पीड जीरो नहीं है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे स्पीड है इट अराइजेज द काइनेटिक एनर्जी, हाइट है, वेट है, इट अराइजेज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टर्म्स आ गए. इसका मतलब वहां पर आ गया टोटल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी आ गया तो ऊपर की टोटल एनर्जी कितनी, नीचे की कितनी, इधर की कितनी. तो अगर टोटल एनर्जी आ गया तो एक टॉपिक तो आता ही है स्टूडेंट्स, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ हम ये सब पढ़ेंगे. ये सब पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कि
एक्चुअली होता क्या है? नाउ स्टूडेंट्स, एज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन नेसेसरी इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे उसकी वेलोसिटी, तो आपको पता है VA, VB, VC, VD। अब ये बॉब जो लिया मैंने, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया गोल घूमते हुए, यहाँ पर भी आ गया। उसकी वेलोसिटी आपको पता है, उसका मास अगर हम लेते हैं m, उसका मास क्या लिया मैंने m, और ये रेडियस अगर लेते हैं हम r, सो देयरफॉर उसका रेडियस भी आ गया, रेडियस भी आ गया r। अगेन उसकी वेलोसिटी आपको पता ही है, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv, एक्चुअली वी नो दैट mv² डिवाइडेड बाय r, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी va है, सो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mva² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ का क्या होगा? mvb² डिवाइडेड बाय r, और यहाँ का क्या होगा? mvc² डिवाइडेड बाय r, और यहाँ का क्या होगा? mvd² डिवाइडेड बाय r। कॉमनली आपको इतना तो सब समझ में आएगा। तो ये सब हो गया उसके सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हेन वी से दैट पार्टिकल डिस्क्राइबिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देयर वेट यहाँ पर होगा तो नीचे के डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड। यहाँ पर भी रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, उसका वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड, दैट इज अगेन mg। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये है आपका टॉप पोजीशन ए, तो यहाँ का टेंशन क्या होगा? TA, यहाँ का टेंशन क्या होगा? TB, यहाँ का टेंशन होगा TB, यहाँ का टेंशन होगा TC, और यहाँ का टेंशन ले लेंगे, दैट इज TD। सो व्हाट वी से दैट व्हेन पार्टिकल इज एट द टॉप पोजीशन, मतलब अगर एट टॉप पोजीशन, कहाँ पर? when particle is at the top A, when particle is at the top A, observe that when bob is at the top A, their weight is acting in downward, their tension also acting in downward, that is TA again। but we know that the tension यहाँ पर जब बॉब पहुँचता है तो उसका टेंशन होता है 0। so what TA mg, अगेन जब ये बॉब का वेट नीचे की तरफ जा रहा है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? दैट mg plus tension at position A is equals to, and that were balanced by the component that is centripetal force. So we saw that when particle is at the top position, their weight is acting in downward, their centripetal force is acting in downward। अब ये दोनों नीचे आ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ सर्कमफरेंस पे बने हुए, नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? वी सो दैट TA plus mg is balanced by the centripetal force। so mg plus TA means tension at position A is equals to mva² divided by r। now students, mg plus TA is equals to mv² divided by r, but we know that the tension at position A is equals to 0, और हमको क्या मिलता है फिर? mg is equals to mva² divided by r, और ये mm gets cancelled, we got क्या मिलेगा? G is equals to va² divided by r। so va² is equals to rg, and so therefore va is equals to √ of rg। so इससे हम ये पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टॉप A is equals to what? √ of rg। अभी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे एट बॉटम B, एट बॉटम बी में हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हेन बॉब परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट दिस पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एक्चुअली 0, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। नाउ व्हेन पार्टिकल इज एट द बॉटम बी, देयर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो व्हाट टोटल एनर्जी एट बी मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू
kinetic energy at A plus potential energy at A. So what? Kinetic energy at B मतलब क्या होगा? हाफ mv/b², और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, दैट इज व्हाट? हाफ mva² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहाँ की? दैट इज व्हाट? वेट, मतलब mg इंटू वर्टिकल हाइट कितना है? 2r. वर्टिकल हाइट कितना हुआ? 2r. सो देयरफॉर हाफ mv/b² इज इक्वल्स टू हाफ mva². va कितना है? √rg. va² क्या होगा? rg प्लस 2mrg. दैट इज वी गॉट 5mrg डिवाइडेड बाय 2. हाफ mrg प्लस 2mrg, दैट इज 5mrg by 2. हियर इज व्हाट? हाफ mv/b². सो हाफ, and these two gets cancelled, m gets cancelled, so therefore vb² is equals to 5rg. So therefore vb is equals to √5rg. So students, यहाँ की हमने वेलोसिटी निकाले और वो हमको मिला v is equals to √rg. यहाँ की वेलोसिटी हमने निकाले, so velocity at b is equals to √5rg. So what? At point C पर हम निकालेंगे वेलोसिटी. So at point C or at horizontal point C. So what? At point C, again according to law of conservation of energy, we say that the total energy at B is equals to total energy at C. Total energy at C. So therefore total energy at B मतलब हम कहेंगे kinetic energy at B plus potential energy at B is equals to kinetic energy at C plus potential energy at C. So kinetic energy at B, that is we got half mv/b² और वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है 0. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, दैट इज व्हाट? हाफ mv/c², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वेट इनटू, और इसकी हाइट कितनी है? r. तो ये मिला आपको एक्सप्रेशंस. इसको सॉल्व करेंगे. वी गॉट हाफ mvb. vb कितनी है? वेलोसिटी एट b, दैट इज व्हाट? √5rg. सो हमको क्या मिलेगा? vb का स्क्वायर 5rg is equals to half mvc² is equals to mrg. Sorry, it equals to नहीं, प्लस. So half mvc² is equals to, ये क्या मिलेगा? 5mrg by 2, और उसको इधर लेकर आओ, माइनस mrg. दैट इज वी गॉट 3mrg डिवाइडेड बाई 2. हाफ mvc². अगेन m gets cancelled, 2 gets cancelled, so vc is equals to √3rg. so इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ की भी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज vc is equals to √3rg. so यहाँ हमको मिला कि वेलोसिटी एट द पॉइंट A v is equals to √rg, वेलोसिटी एट द पॉइंट B दैट इज √5rg, वेलोसिटी एट पॉइंट C दैट इज √3rg. यहाँ की भी वेलोसिटी होगी √3rg. सो स्टूडेंट्स, जो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और इसी से रिलेटेड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेक्चर में समझा के बताऊंगा. थैंक यू.